हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। आकृति और विभूति दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में शेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड करता है कि आकृति को सैलरी दी जाएगी 22,500 22,500 पर क्वार्टर, मतलब इंटू 4 करके पूरे साल की सैलरी निकाल लेंगे। विभूति को कमीशन दिया जा रहा है 15% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसका 15% उसे कमीशन दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। दोनों की ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखे और प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में हमसे बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करो। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट को लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपए। उसके बाद इसका जो ड्राइंग का अमाउंट बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, एक बार उसे चेक कर लेते हैं। और विभूति आकृति और विभूति, इनका ड्राइंग का अमाउंट निकाल लेते हैं। आकृति की ड्राइंग है 40,000 रुपए और वो उसने ड्राइंग 1 जुलाई को करी, मतलब जुलाई के बाद 9 महीने वो पैसा उसने यूज करा। 10% का रेट है तो 10/100 हो जाएगा। यहां अमाउंट 30,000 है और ये अमाउंट जो है 10/100 और 4/12 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी स्टार्ट। 3,000 और ये आ गया 1,000। अब इसके बाद देखते हैं उसे क्या क्या देना है। उसकी एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। 2 पार्टनर्स है, एक तो सैलरी देनी है किसको, आकृति को, और ये विभूति को। अब सैलरी यहां किसको देनी है, आकृति को देनी है। 4 क्वार्टर की सैलरी है तो 22,500 इंटू 4, दिस बिकम्स 90,000। उसके बाद कमीशन है विभूति को 15% ऑफ प्रॉफिट। 15% ऑफ प्रॉफिट मतलब 1 लाख का 15% 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आकृति की है 3 लाख, उसका 6% निकाला 18,000 आ गया। और उसकी है 2 लाख, उसका 6% निकाला तो 12,000 आ गया। इनका टोटल कर लेते हैं 1,08,000 और दिस इज 27,000। ये इनकी एप्रोप्रिएशन आ गई, टोटल एप्रोप्रिएशन। भाई टोटल जो है इन्हें इतना इतना पैसा देना है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 1,000, दिस इज जो है टोटल प्रॉफिट 1,04,000। दिस इज टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट 1,04,000 और टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी हो गई, दोनों को ऐड करके 1,35,000। ये टोटल एप्रोप्रिएशन, ये टोटल प्रॉफिट। तो अब जब टोटल प्रॉफिट कम है टोटल एप्रोप्रिएशन से, तो हम क्या करेंगे,
दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,08,000 इज टू 27,000। इस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3 0 से 3 0 कट गई और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। 27 1 जा और 27 4 जा, तो 4:1 इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो आ गई। इस 4:1 में मेरे को ये बांट लेना है। देखिए कैसे बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, सॉरी इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। $104 into 4/5 and 104 into 1/5, ये आकृति का है और ये विभूति का है। इसके अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 83,200 और ये वैल्यू आ गई 20,800। इस एप्रोप्रिएशन को मैंने यहां लिख दिया टू करंट अकाउंट्स। आकृति विभूति। अब आकृति और विभूति का ये बैलेंस जो है मैंने यहां लिख दिया 83,200 जो मैंने वहां डिवीजन किया था और 20,800 दोनों को प्लस कर लिया 1,04,000। $1,04,000। फाइनली इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। सबसे पहले करंट अकाउंट को बनाएंगे। इनके जो बैलेंसेस हैं वो लिखते हैं। आकृति का डेबिट बैलेंस है और विभूति का क्रेडिट बैलेंस है। तो विभूति का क्रेडिट बैलेंस है तो यहां लिख दिया मैंने 12,000 और आकृति का डेबिट बैलेंस है इसलिए यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में अमाउंट है 60,000। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट था वो लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 and 1,000 और इनका जो ड्राइंग का अमाउंट है वो भी लिख देते हैं। ड्राइंग का अमाउंट मुझे दे रखा है 40,000 और यहां पर 30,000। यहां पर आगे चलते हैं बाय वो जो वहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, एप्रोप्रिएशंस लिखे थे, उसको यहां लिख देता हूं 83,200 एंड दिस इज 20,800। इनके अकाउंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। 32,800 ये टोटल दोनों साइड में बड़ा आ रहा है तो ये दोनों तरफ लिख दिया। इसका इस साइड से 1,03,000 आया, ये टोटल बड़ा है तो ये भी दोनों तरफ लिख दिया मैंने 1,03,200। अब मैं इनके बैलेंसेस निकाल लेता हूं। आकृति का बैलेंस बाय साइड में बच रहा है सॉरी ये 0 ही आएगी
19,800 और इसका बैलेंस यहां बच गया 1800 टू बैलेंस कैरेट डाउन। और फाइनली इसी तरीके से हमने क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में जो मेन बात थी वो यही थी कि जितना भी उन्हें दिया जाना था, ठीक है, वो ज्यादा आ रहा था और हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 1,04,000 रुपए था। इस कारण से इस 1,35,000 को इन दोनों की रेशियोज में, इन दोनों फिगर्स की हमने रेशियो कैलकुलेट करी और रेशियो कैलकुलेशन में वो रेशियो आ गई 4:1। अब इस टोटल प्रॉफिट को 1,04,000 के 4:1 में बांट दिया उन दोनों पार्टनर्स के बीच में, जो अमाउंट 83,200 और 20,800 आ गया है। और उसी अमाउंट को सीधा मैंने यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो कर दिया और फाइनली अकाउंट को क्लोज किया है। अगर क्वेश्चन में हमें कोई भी डाउट आ जाएगा या हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।